तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम शीर्षक का गायन करेंगे। साथ ही साथ संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी करेंगे। तो आइए कुछ प्यारा सा कविता का गायन कर लेते हैं कि भेद गया है दिन अस्त्रों से जिनका मर्म, मोहताजों के साथ न आती जिनको शर्म। किसी देश में किसी वेश में, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, अज्ञात नहीं है जिनके नाम, ज्ञात नहीं है जिनके नाम। उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। तो इसका संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में उन्हें प्रणाम नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। और ये जो उन्हें प्रणाम शीर्षक है, यह जय भारत काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है। इसमें कवि कहते हैं कि अज्ञात नाम वाले महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदित करता हूँ, जो सदैव दीन दुखियों के सहयोगी बन मानवता के उपासक रहे हैं। ठीक है। द्विवेदी जी कहते हैं कि भेद गया है दिन अश्रु से जिनका मर्म, अर्थात जिन लोगों का दिन अश्रु अर्थात गरीब के आंसुओं से जिनका हृदय बिंद जाता है अर्थात बंध जाता है। ठीक है। दीन अश्रु अर्थात दीन मतलब गरीब होता है, अश्रु मतलब आंसू होता है, मर्म मतलब हृदय होता है, भेद मतलब बिंद जाना होता है। तो ऐसे लोग जिनका दिन अश्रु से अर्थात गरीबों के आंसुओं से हृदय बिंद जाता है, मोहताजों के साथ न आती जिनको शर्म, अर्थात जो मोहताज लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ रहने में जिन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आता है, चाहे वह किसी देश में रहें, चाहे वह किसी वेश में रहें, वो अपने कर्म करते रहते हैं। ठीक है। मानवता का संस्थापक अर्थात ह्यूमैनिटीज, जो मानवता को ही अपना धर्म समझते हैं और जो उनका नाम नहीं पता है, सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका नाम नहीं पता है, जिनका नाम पता है तो उन्हें करते ही करते हैं, लेकिन जिनका नाम नहीं पता है, ऐसे महापुरुषों को मेरा नमन है, निरंतर नमन है, सतत नमन है, उन्हें प्रणाम है। ठीक है। तो आगे है कि कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत माथ। शोषित जन के पीड़ित जन के, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम। बढ़े जा रहे उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही हैं जिनके नाम, वंदनीय उन सतपुरुषों को सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। ठीक है। तो इसमें कवि दीनहीन लोग का उद्धार और सहायता करने वाले महापुरुषों को, सतपुरुषों को श्रद्धा अर्पित कर रहा है। कवि कहते हैं कि करोड़ों नंगे भिखमंगे, कोटि कोटि अर्थात करोड़ों नंगे भिखमंगों के साथ अर्थात समाज के दलित पीड़ित लोगों के साथ जो कंधा से कंधा जोड़े अपना ऊंचे मस्तक लिए साथ खड़े होते हैं। ठीक है। ऐसे शोषित जनों को और पीड़ित जनों को, शोषित जनों को और पीड़ित जनों को जो हाथ पकड़कर उन्हें उधर लिए जा रहे हैं, उधर किधर जिधर मुक्ति का प्रकाम है। ठीक है। जिधर पूरी तरह से प्रकाम मतलब पूरी तरह से स्वच्छता और स्वतंत्रता है, ये लोग उनकी हाथ पकड़ के, उनके कंधे से कंधे मिलाकर, उन्नत माथ रख के उनके साथ उस मुक्ति प्रकाम की ओर लेके चले जा रहे हैं। ऐसे जिनका ज्ञात है नाम और जिनका अज्ञात है नाम, अर्थात जिनका नाम पता है और जिनका नाम नहीं पता है, उन वंदनीय अर्थात पूजा करने वाले आदरणीय सतपुरुषों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि वैसे महान पुरुषों को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, करोड़ों प्रणाम करता हूँ। ठीक है। आगे है कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति।
जिनके टेकों पर टिकने से टिकती क्रांति। अजी मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। नहीं देख सकते जग में अन्याय बितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन सहृदय हृदयों को मेरा कोटि प्रणाम। उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। तो कवि उन गीतकारों की प्रशंसा कर रहा है जिनके गीत जनसाधारण के हृदय को शांति, उत्साह, बलिदानी भावना प्रदान करते हैं। कहते हैं कि जिन गीतकारों के गीतों को पढ़ने अथवा सुनने से मन को शांति मिलती है और जिनके गीतों की तानों को भ्रम नष्ट कर देती है, जिन गीतकारों को पढ़ने अर्थात सुनने से मन को शांति मिलती है और जिनके गीतों के तानों को सुनने से भ्रांति अर्थात सारी भ्रम नष्ट हो जाती, झिलती अर्थात नष्ट हो जाती है, और जिनके स्वर मुरझाए मुखमंडल अर्थात चेहरे पर जवानी की चमक ला देती है, छा जाती मुखमंडल अर्थात चेहरे पर यौवन की कांति अर्थात चमक। कांति मतलब चमन होता है, यौवन मतलब जवानी होता है। तो जिनके स्वर मुरझाए मुखमंडल अर्थात चेहरे पर जवानी की चमक ला देती है और जिनके टेकों से अस्थाई बना देती है, टिकने से जिनके टेकों से टिकने पर टिकती क्रांति अर्थात क्रांतियाँ भी अस्थाई बन जाती है। भावना जिनके दृढ़ संकल्पों का आश्रय लेने से क्रांतियाँ अस्थाई होती है। मतलब मरण मधुर बन जाता है मादक मुस्कान, मरण मधुर बन जाता है मादक मुस्कान। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो मृत्यु का भी एक मधुर मीठा वरदान की तरह स्वागत करते हैं, मरण मधुर अर्थात मृत्यु का भी स्वागत एक मीठा मधुर की तरह करते हैं, अर्थात मृत्यु को सामने देखकर भयभीत नहीं होते हैं, अपितु अपने चेहरे पर मनमोहिनी मुस्कान, अधरों पर अर्थात अपने चेहरों पर मादक मुस्कुराहट लिए चलते रहते हैं। ठीक है, नहीं देख सकते जग में अन्याय बितान, ऐसे लोग जो संसार में अन्याय को विस्तार होते नहीं देख सकते, जिनके प्राण सदैव उच्छ्वसित होते रहते हैं, बलिदान होने की उच्छ्वसित अर्थात उगते न्यौछावर रहते हैं। ठीक है, जो घाव पर मरहम के समान काम कर देते हैं, वैसे सहृदय हृदयों वालों को मेरा सतत प्रणाम है, मेरा कोटि प्रणाम है। वाह वाह सोहनलाल द्विवेदी जी। आगे है कि उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम, दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सुखी मधुकरियाँ दे देती हैं विश्राम। कह रहे हैं कि कभी जिन जननायकों को संसार में अपने लिए कोई कार्य नहीं है, जिन जननायकों को जगत में अपने लिए कोई कार्य नहीं होता है, जो सदैव दूसरों के लिए काम करते हैं, जनसेवा के लिए, जो अपने आत्मा को भी त्याग कर देते हैं, अपना सब कुछ त्याग करने के भिखारी बनकर दर दर भटकते रहते हैं, भिखारी बनकर जीवन बिताने के लिए तैयार रहते हैं, जो दूसरों के लिए दर दर भिक्षा मांगा करते हैं, वर्षा हो या धूप हो चिंता नहीं करते हैं, वर्षा हो या घाम हो वह सह लेते हैं, चिंता नहीं करते हैं। दो सूखी मधुकरिया अर्थात दो सूखी रोटियों पर ही संतोष कर जाते हैं, वही उनको विश्राम दे देती है। ठीक है, आगे सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिन्हें दुखी पर दया क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम।
कहते हैं कि जिनकी आत्मा हमेशा सत्य की खोज में लगी रहती है, जिनकी आत्मा सदा सत्य की खोज में, शोध में लगी रहती है। शोध मतलब खोज होता है, ठीक है। जो अपने देश और महान संस्कृति की गौरव में सदा ध्यान में रखते हुए, जिनको दुखियों पर कभी क्रोध नहीं आता, जिनको दुखियों पर कभी क्रोध नहीं आता, वो उन पर सदा दया करते रहते हैं। लेकिन जो अत्याचारों को बदला लेना उचित समझते हैं, कहते हैं कि उन महापुरुषों को, उन सत्पुरुषों को मेरा सतत प्रणाम है, ठीक है। जो निर्धन अर्थात बिना धन वाले को धन के लिए और बिना बल वाले को बल के लिए बनकर उनकी सेवा करते रहते हैं, उन सच्चे नेताओं के चरणों में मेरा सतत प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, ठीक है। कभी आदर्श नेताओं के लक्षण बताते हुए इनको सादर प्रणाम किया है, ठीक है। आगे है कि मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग। नगर नगर की ग्राम ग्राम की, नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता है अपनी भूल। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात, इन्हें जगाने की फेरी देते हैं प्रात। जगा रहे जो सोए गौरव का अभिराम, स्वदेश के स्वाभिमानों को कोटि प्रणाम, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम, ठीक है। तो पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में ऐसे देशभक्तों को प्रणाम निवेदित किया है जो निर्धनों में चेतना जागृत करते हैं, ठीक है। द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे देशभक्तों को प्रणाम है जिनके हृदय अर्थात दिल से मातृभूमि का ऐसा प्रेम जागृत हुआ जिसके कारण युवावस्था में ही वैराग अर्थात संन्यास ले लिया, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों अर्थात देशभक्तों को मेरा प्रणाम है जो मातृभूमि का ऐसा प्रेम जागृत किया जिनके मन में कि उन्होंने यौवन अर्थात युवावस्था में ही वैराग ले लिया अर्थात संन्यास ले लिया, और नगर नगर राजभक्तों ने अज्ञान में पड़ी जनता को उसकी भूल का अनुभव कराने के लिए प्रत्येक नगर नगर अर्थात गांव गांव की छानी धूल अर्थात गांव गांव में जा कर के चेतना जागृत करने के लिए घूमे, ठीक है। समझे जिससे कोई जनता अपनी भूल को समझे, जो जनता है वह भूल चुकी है तो अपने भूल को समझ सके। ऐसे महान पुरुष जा के गांव गांव में उनको जागृत करने की कोशिश की है, ठीक है। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, ऐसे व्यक्तियों जिनको सामान्य भोजन रोटी और नमक तक उपलब्ध नहीं होता था, युगीन समाज में शोषण करने वाले जिनको सदैव निर्धन बनाए रखे हैं, ऐसे लोग जिनको रोटी नमक कपड़ा अर्थात अन्य चीज़ें नसीब नहीं होता था, ठीक है। योगीन समाज के लोग अर्थात युग के लोग शोषण करके जिनको सदैव निर्धर बनाए रहते हैं, उन मूर्खों ऐसे लोगों को जगाने के लिए बताया गया है कि ध्येय की मूर्खता तक पहुँचते हुए लोगों एवं विद्वानों को जो इन्हें जगाने के लिए दिन रात प्रातः फेरे ही लगाए रहते हैं, उन्हें प्रणाम है जो देश के सोए हुए गौरव को जगा रहे हैं, जो देश के सोए हुए गौरव को जगा रहे हैं। स्वदेश के स्वाभिमानी ऐसे महापुरुषों को मेरा सतत प्रणाम है। आगे बोलते हैं कि जंजीरों में कसे हुए सिकंजों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार,
सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी न छेड़ी टेक पुकार। स्वार्थ लोभ यश कभी सका न जिन्हें न जीत, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। बंद सिकंजों में जो अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम। उन्हीं कर्मठों ध्रुव धीरों को है प्रतियाम, उन्हें प्रणाम कोटि प्रणाम, उन्हें प्रणाम कोटि प्रणाम। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम निवेदित किया है, जो अन्य कष्ट आने पर भी अपनी टेक नहीं छोड़ते। जो अन्य कष्ट पर भी आते हैं, अन्य कष्ट भी उन पर आते हैं तो अपनी टेक पुकार नहीं छोड़ते हैं। जो अपने विचार के पक्के होते हैं। कभी कहता है कि स्वतंत्रता के दीवाने जंजीरों में अर्थात शिकंजों में या बेड़ियों में पड़े हुए भी अपनी जन्मभूमि की जय जयकार करते रहते हैं। ठीक है। उनके हाथ पैरों में कठोर हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। उनके हाथ पैरों में कठिन हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, उन्हें बेतों से मारा जाता था अर्थात कोड़ों से मारा जाता था। इन सबको सहते हुए उन्होंने कभी भी आज़ादी के संकल्प और नारे को नहीं त्यागा। उन वीरों को मेरा कोटि प्रणाम है, जो स्वार्थ लोभ एवं यश की चाह कभी जीत नहीं सकी। उन लोगों को मेरा कोटि प्रणाम है, जिसे कभी स्वार्थ लोभ एवं यश की चाह कभी जीत नहीं सकी, अर्थात जो बात मन में ठान लेते थे वही करते थे। उनकी अपनी एक धुन था कि हमारा देश स्वतंत्र है। उनकी अपनी एक धुन था, मतवाले मन की मीत थे कि हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है। ढाने को अर्थात अंग्रेजी साम्राज्यवाद को दीवार ढलाने दहाने यानी उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर वार पे हमेशा करके बलिदान बने। ठीक है। आगे है कि शिकंजों में जो अपने सरनाम, द्विवेदी जी कहते हैं कि निरंतर शिकंजों में बंद रहने वाले इन वीरों का यश आज भी फैला हुआ है। ऐसे धीर वीर सत्पुरुषों को मेरा कोटि प्रणाम है, मेरा सैकड़ों प्रणाम है। ऐसे कर्महीन दृढ़ निश्चय और धैर्य वाले वीरों को हर समय मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन्हीं कर्मठों अर्थात धूर्व धीरों वालों को मेरा प्रतियाम है, अर्थात बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। ठीक है। आगे है कि जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं जो हंसते हंसते शूली को ले लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य। सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सब विश्राम, न युग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम। उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। अब पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी उन वीरों को प्रणाम किए निवेदित करते हैं जिनके कारण मंगलमय दिन आते हैं और पीड़ित मानवता की उन्नति होती है। सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, वे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर झूल गए। ठीक है। जो तख्तों पर झूल गए अर्थात फांसी के फंदे पर झूम जाते हैं हंसी हंसी, है ना, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी सूली को चूम लेते हैं, अपनी सूली को चूम लेते हैं, उन वीरों को मेरा प्रणाम है, उन वीरों को मेरा प्रणाम है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हुए दोनों मासूम वीर बालक जिन्हें औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया था, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते और विष की धुआं चुपचाप पी गए, विष की धुआं चुपचाप पी गए। ठीक है।
और अपने मृत्यु को गले लगा लिया। उन दोनों वीर बालकों को मेरा प्रणाम है। उन दोनों वीर बालकों को मेरा प्रणाम है। ठीक है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही यह सुखद वर्तमान है तथा अलौकिक एवं सुखद भविष्य आएगा। ठीक है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के वजह से ही आगत जो कि अनागत दिव्य भविष्य था, उनकी पावन ज्वाला पर सब पाप भविष्य अर्थात सब पाप मिट गया। ठीक है। चारों ओर प्रगति और सुख का प्रकाश होगा, वह इन्हीं वीर सेनानियों के बलिदानों के कारण ही होगा। ठीक है। जहाँ चारों तरफ सुख और विश्राम होगा, सुखी होगा, स्वतंत्रता होगा, वह इन्हीं सेनानियों के बलिदान के कारण होगा। सभी मंगल और सुख को लाने वाले इस दिन को मेरा कोटि प्रणाम है। जो उन वीरों के बलिदान का परिणाम होगा, सभी की उन्नति, सुख और अत्यधिक शांति भारत में भी हंस रही होगी, यह सब इन वीरों के कारण ही होगी। अतः उस मंगलमय अर्थात इस मंगलमय दिन और वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ठीक है। उन वीरों को मैं कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करता हूँ जो सुख शांति का प्रकाम लिए हंस का सूर्योदय जागृत करते हैं। जय भारत जैसे लिया गया है। ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।